नाजरीन 27 मार्च का जलसा हो गया और मेरी तवक्को से ज्यादा लोग इस जलसे में शरीक हुए। ताहद्दी निगाह इमरान खान के मतवाले नजर आ रहे थे और ये क्राउड, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आम जलसों जैसा क्राउड नहीं था। ये इंतहाई पुरजोश और वलवला अंगेज क्राउड था, जिधर लोग बसों और ट्रकों में भर भर कर नहीं लाए गए थे। इस क्राउड में पाकिस्तान का तालीम याफ्ता तबका शामिल था। खवातीन, बूढ़े और बच्चे भी इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में मौजूद थे। ये इमरान खान के एक नए सियासी सफर का आगाज है, जिधर से इमरान खान ने अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को एब्सोल्युटली नॉट कहकर अवाम की राय मांगी और अवाम ने भी अपनी बेलोस मोहब्बत का इजहार भी किया। इस जलसे में इमरान खान ने जो तकरीर की, इसमें ज्यादातर वही बातें थीं जो वो अक्सर अपने इंटरव्यूज और तकारीर में करते रहते हैं। लेकिन इस जलसे की खास बात ये थी कि यहाँ पर इमरान खान ने एक बैरूनी साजिश का भी जिक्र किया और साजिश का जिक्र करते करते इमरान खान ने कहा कि ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ कुछ नहीं छुप सकता। अब भुट्टो की मिसाल दे के अमेरिका, इस्टेब्लिशमेंट वगैरह सबको सुना दिया गया है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। हमें लिख कर धमकी दी गई, मेरे पास खत है और वो सबूत है। जहन में रहे कि जुल्फकार अली भुट्टो ने भी एक खत लहराया था। अब ये खत हिला हिला के दिखाना समझाने वाले के लिए एटम बम से कम नहीं। इमरान खान ने मुल्क बेचने वालों पर एटम बम तो गिरा दिया है। इससे कबल शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद में अमर बिल मारूफ जलसा आम से खिताब करते हुए कहा है कि मैं मुल्क का वजीर खारजा हूँ और मेरे सीने में बहुत से राज हैं। अगर ये सीना चाह काट दूं तो ये साजिशी अनासिर कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान और कौम को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मेरे कानों में आवाज गूंजी, मेरे पास जो भी बातें आई कप्तान को बता दिया। मंसूबा क्या है और कहाँ हो रहा है। जब वो कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट, तो इसकी कीमत है। क्या अवाम इसकी कीमत अदा करने को तैयार है? इनका मंसूबा आपको बता दिया, अब फैसला आपने करना है। ये तो सच है कि इमरान खान के खिलाफ इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट उस तरह से नहीं है जिस तरह से भुट्टो के खिलाफ थी, मगर ये भी हकीकत है कि भुट्टो ने मुल्क को कई ऐसे जख्म दिए थे जिससे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट कतई तौर पे इसके खिलाफ हो गई। यहाँ पर इमरान खान के पास जिस किस्म के सबूत आ चुके हैं वो यकीनन खतरनाक है और इन सबूतों को वो तब तक महफूज रखना चाहेंगे जब तक इन्हें महसूस नहीं होता कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी इस सारे खेल का हिस्सा है। आज इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज एक ऐसे वजीर आजम की नहीं थी जो जाने वाला हो, जबकि भुट्टो रोज रोता रहता था कि इसे मारा जा रहा है, इसकी टांगे खींचने का अमल जारी है। इसके अलावा भुट्टो को बांग्लादेश के बारे में दिया गया एक बयान जिसका एक जुमला था कि इधर हम उधर तुम भी शोहरत की बुलंदियों से नीचे ले आया था और यही जुमला आज तक पीपल्स पार्टी की सियासत पर सवालात खड़े करता है। खैर, वीडियो में आगे जाकर मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि भुट्टो के साथ क्या किया गया था, मगर आज के इस तारीखी जलसे ने बहुत से लोगों की चीखें निकाल दी हैं। अब कुर्सियां गिनने वाले जियो चैनल के मस्खरों, अब सिर्फ गाड़ियां ही गिन लो, वही काफी है तुम्हारे लिए। यही काफी है कि परेड ग्राउंड से बाहर के मनाजिर देख लो जिधर लाखों लोग जलसा गाह में नहीं पहुंच सके। 23 मार्च 1940 का जलसा मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था, मगर 27 मार्च 2022 का हुजूम देखकर मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि जब कौम किसी तहरीक के साथ खड़ी होती है तो वो कौम फिर अवाम का सुनामी बन जाती है। ये वो जज्बा है जो बिना लालच, बिना बिरयानी के डिब्बों के अपनी बसात पर खान के साथ खड़ा है और मुल्क के मफाद की जंग लड़ रहा है। बाकी पार्टीज के लीडर एक दूसरे के पहले तो दस्तों गिरेबां हो रहे थे, अब अपने अपने मफाद की जंग लड़ते हुए सब एक हो गए। काश इन्होंने कभी अपने दौरे हुकूमत में भी मुल्क का सोचा होता, मुल्क की अवाम का सोचा होता तो आज जलीलो रुस्वा न हो रहे होते। वजीर आजम ने बिलावल जरदारी और मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया। इनका कहना था कि मरियम बीबी ने जिसने जिंदगी में 1 घंटा काम नहीं किया, जबकि बिलावल को 14 साल में उर्दू नहीं बोलनी आई। इन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी बिलावल को लीडर बनाने के लिए पहले थोड़ा बड़ा होने देना था। बिलावल मुझे रोज धमकी देता है, नैब ने मुझे बुलाया तो ये काट दूंगा। जब पूछा गया कि क्या काट लोगे तो बिलावल ने कहा कि मैं रो दूंगा। अब बिलावल इन्हीं भुट्टो के मुखालफिन वाली हरकतें कर रहा है जिनके बारे में भुट्टो ने कहा था कि ये एक बहुत बड़ी आलमी साजिश है जिसे अमेरिका की माली मदद हासिल है ताकि मेरे सियासी हरीफों के जरिए मुझे निकाल दिया जाए। अब यहाँ पर गौर करें तो अमेरिका या किसी भी मुल्क का नाम इमरान खान ने नहीं लिया, जिसकी कई वजूहात हो सकती हैं, मगर मेरी दानिस्त में इसकी बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि जो लोग पर्दे के पीछे सारी साजिश तैयार कर रहे हैं इनको पैगाम पहुंचा दिया गया हो कि इंसान के बच्चे बन जाओ, वरना बकौल शाह महमूद कुरैशी के तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। जहन में रहे कि अपने खिलाफ होने वाली साजिश की वजह बताते हुए जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि वियतनाम में अमेरिका की हिमायत न करने और इसराइल के मुकाबले में अरबों का साथ देने पर अमेरिका इन्हें माफ नहीं करेगा। 1 घंटे और 45 मिनट तक जारी रहने वाली इस तकरीर में इन्होंने अमेरिका को एक हाथी करार दिया जो बोलता है न माफ करता है। बकौल भुट्टो अमेरिका की साजिश कामयाब हुई और हज़्बे इख्तिलाफ की जमातों के इत्तेहाद PNA की तहरीक से फायदा उठाते हुए जनरल जियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 को मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। इसके बाद भुट्टो पर नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल का मुकदमा चलाया गया। अदालत ने अपने बयान में इन्होंने दावा किया कि इनके साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को एक जोहरी ताकत बनाने का अज़्म कर लिया था और अमेरिका के वजीर खारजा हेनरी किसिंजर के खबरदार करने के बावजूद जब इन्होंने जोहरी प्रोग्राम से पीछे हटने से इनकार किया तो हेनरी किसिंजर ने इन्हें धमकी दी, तुम्हें एक खौफनाक मिसाल बना दिया जाएगा। अमेरिकी वजीर खारजा का ये मुबैना जुमला पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज भी गूंज रहा है और पाकिस्तान आज जिन हालात का सामना कर रहा है इसमें इस धमकी और इसके नताइज का
का बहुत बड़ा किरदार है। ताहम इसके गवाह सिर्फ जुल्फकार अली भुट्टो ही हैं, जो अपने इख्तिदार के आखिरी दिनों और गिरफ्तारी के बाद भी मुसलसल चीख चीख कर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इनके खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा है और हज़्बे इख्तिलाफ की जमातें और पाकिस्तान के मकामी सनतकार जिनकी सनतें कौमी तहवील में ली गई थी इस साजिश में शामिल हैं। भुट्टो इसी नुक्ते पर पाकिस्तान की अवाम को मुतहरिक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देर हो चुकी थी। इस दौरान इन्होंने कई मकामात पर हेनरी किसिंजर की इस धमकी के अपने दावे को दोहराया। भुट्टो ने अपने मुकदमे में लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच के सामने, जिसकी सरबराही मौलवी मुश्ताक कर रहे थे, ये बात कही कि इन्हें अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर ने धमकी दी थी। अब हेनरी किसिंजर के इस जुमले तुम्हें एक खौफनाक मिसाल बना देंगे कि किसी आजादाना जराये से तस्दीक तो नहीं हो सकी है, लेकिन इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के डिप्टी चीफ मिशन जेराल्ड ने अप्रैल 2010 में पाकिस्तानी मीडिया को अपने इंटरव्यू में तस्दीक की थी कि वो एक प्रोटोकॉल ऑफिसर की हैसियत से 10 अगस्त 1976 को लाहौर में होने वाली इस मीटिंग के ऐनी शाहिद हैं, जिसमें भुट्टो ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को खत्म करने के बारे में हेनरी किसिंजर की वार्निंग को मुस्तरद कर दिया था। ये दुरुस्त है कि भुट्टो ने इस वार्निंग को मुस्तरद कर दिया और एटमी प्रोग्राम को जारी रखा। मैं उस वक्त एक प्रोटोकॉल ऑफिसर था जब अगस्त 1976 में किसिंजर पाकिस्तान आए थे और लाहौर में भुट्टो से मिले थे। अब आए इमरान खान के हाथ में पकड़े गए खत की तरफ, जिसके बारे में बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुझे लिखकर धमकी दी गई है और इस धमकी की वजह जाहिर है पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी ही है। जुल्फकार अली भुट्टो और अमरीकी सदर फोर्ड, वजीर खारजा हेनरी किसिंजर और दीगर अमरीकी हुकाम के साथ मुलाकातों की हरब बा हरब तफसीलात अमरीकी महकमा खारजा के रिकॉर्ड में मौजूद है। इस रिकॉर्ड में ये जुमला तो नहीं मिलता कि हम तुम्हें एक खौफनाक मिसाल बना देंगे, लेकिन इसमें दिलचस्प मुकालमात हैं जिनसे भुट्टो की मुख्तलिफ मामलात पर गिरफ्त का अंदाजा होता है। मिसाल के तौर पर 183 मेमोरेंडम ऑफ कन्वर्सेशन में 31 अक्टूबर सन 1974 में इस्लामाबाद में अमरीकी और पाकिस्तानी सफारतकारों की मौजूदगी में भुट्टो और किसिंजर के दरमियान होने वाली मुलाकात में किसिंजर अमरीकी काश्तकारों का जिक्र करते हैं, जिनसे मामला तय करने में खुद इनको और अमरीकी हुकूमत को मुश्किलात पेश आ रही हैं। किसिंजर कहते हैं कि अमरीकी काश्तकारों को मुल्क में इजाफी पैदावार के माहौल में अपनी अशिया एक फ्री मार्केट में बेचने की आदत है, जबकि इस वक्त हालात मुख्तलिफ हैं और मुल्क में वसाइल को मुख्तस करने का मसला है। तो भुट्टो कहते हैं कि मुझे याद है कि कुछ अर्सा कबल गालबन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ माहिरीन ने मुझे ये मशवरा दिया था कि पाकिस्तान को गंदम की पैदावार में इजाफे को छोड़कर सिर्फ सनती पैदावार पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका में हमेशा गंदम की इजाफी पैदावार होगी और पाकिस्तान की जरूरियात पूरी होती रहेंगी। उन दिनों अमेरिका के सदर रिचर्ड निक्सन और भुट्टो साहब की तो बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसके बाद जब सदर फोर्ड आए तो हेनरी किसिंजर इनके सिक्योरिटी एडवाइजर और वजीर खारजा थे। ये बात है सन 1976 की, जब अमेरिका में सदारती इंतखाब की तैयारियां हो रही थी और जिमी कार्टर भी सदारत की दौड़ में शामिल थे। जिमी कार्टर दो बातों पर पाकिस्तान के खिलाफ थे, एक एटमी प्रोग्राम पर और दूसरे इंसानी हकूक की सूरत हाल पर। भुट्टो साहब ने अदालत में अपने बयान में बताया कि हेनरी किसिंजर ने कहा कि अगर आपने रीप्रोसेसिंग प्लांट के मुआहदे को मनसूख, तब्दील या मुअत्तल नहीं किया तो हम आपको एक खौफनाक मिसाल बना देंगे। जिसके जवाब में भुट्टो साहब ने कहा कि अपने मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की अवाम की खातिर मैं इस ब्लैकमेलिंग और धमकी को नहीं मानूंगा। इससे पहले सन 1974 में जब इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से एटम बम का तजुर्बा किया तो भुट्टो ने हेनरी किसिंजर से अपने खदशात और तहफुजात का इजहार किया था और कहा था कि पाकिस्तान की सालमियत और बका को खतरा है। जिसके जवाब में किसिंजर ने कहा कि जो होना था हो चुका, अब पाकिस्तान को इस हकीकत के साथ गुजारा करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।